नमस्कार। बाबा जी की बातों में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं पहले अपने देश की बुराइयों पे जिक्र करूं, लेकिन नहीं, किसी को देखने की फुर्सत नहीं थी वगैरह वगैरह, वो सब मैंने उस वीडियो में डाल दिया है। और उसमें बोला था कि अगली वीडियो में मैं अध्यात्म से ही शुरू करूंगा। मैं जानता हूँ बहुत ज्ञानी लोग हैं इस दुनिया में, बहुत बड़े बड़े प्रकांड पंडित बैठे हैं, वे सिंधु प्रसिद्ध भी है, शंकराचार्य जी भी हैं, सबको मेरा नमन। अक्सर मैं ये बात सुनता हूँ कि हिंदू धर्म डूब रहा है। ये बात जो लोग कह रहे हैं कि हिंदू धर्म डूब रहा है, असल में तो उनके लिए तो डूब ही रहा है, क्योंकि उन्हें तो अपने धर्म का नाम ही नहीं मालूम। क्योंकि आपका धर्म हिंदू नहीं, सनातन है। ये बंटवारे आपके किसने किए, क्यों किए? कि सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, नहीं, कोई आरम धर्म नहीं है। ये सब सनातनी ही है, एक ही पंथ है इनका। सिखों की बनने की वजह सिर्फ मुसलमानों से युद्ध करने के लिए उनके गुरु ने एक फौज बनाई थी। उससे पहले कोई सिख नहीं था यहाँ, और इस फौज के अंदर हम ही जैसे लोग दाखिल हुए थे। हिंदी में कहें तो मतलब हमने वो फौज मान ली थी और हम उसमें फौजी बन गए थे। और फिर उनको युद्ध के बाद, मारकाट मचने के बाद, उनको सिख की पदवी दी गई। ये सिख भी समझ लें। मैं नहीं जानता आज की राजनीति में आपके यहाँ क्या है। मैं पुरानी बातों को भी नहीं छेड़ना चाहता, ना इंदिरा के टाइम की, इंदिरा जी के टाइम की, ना भिंडरावाले के टाइम की। लेकिन आपने एक बात जरूर देखी होगी, जब कोई सरदार जी ट्रेन में, बस में, कहीं भी अगर 4 लोग खड़े हैं और किसी लड़की को कोई परेशानी हो रही, कोई लड़का छेड़ रहा है, तो उन चारों में से वो सबसे पहले सरदार जी के पास भागती है। क्या इससे उनको नहीं पता लगता कि आज भी हमारे दिलों में क्या है? चलिए खैर, हटाओ। हम सरदन से शुरू हुए हैं, इसलिए हुए हैं क्योंकि मैं पहले आपको ये बता दूं कि आपका धर्म हिंदू नहीं है। हिंदू एक सनातन धर्म का रास्ता है, एक पंथ है। आर्य भी हिंदू हैं, आर्य भी सनातनी हैं, लेकिन वो मूर्ति पूजा नहीं करते। लेकिन सारे भगवानों को, सारे मंत्रों को, गायत्री मंत्र को, सबको मानते हैं। लेकिन वो अपने आप को हिंदू नहीं कहते, आर्य कहते हैं, सनातन कहते हैं। और सच्चाई भी यही है कि आप सनातनी हैं। जैन धर्म, जब गौतम बुद्ध जी हुए तो लोगों ने उनकी बातें सुन के, जो उनके नियम पर चलना जिन्होंने शुरू किया, वो जैन ही बन गए। असल में तो गौतम बुद्ध जी भी राजकुमार थे एक देश के, वो भी सनातनी थे। बौद्ध धर्म, वो भी इस तरह से उत्पन्न हुआ। खैर, मेरा सब्जेक्ट आज ये नहीं था। धर्म डूब रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात। धर्म
एक नाव है, नाव जो पानी में चलती है, और धर्म वो है जो नाव के ऊपर सवारी किए हुए हैं। धर्म कैसे डूबेगा? हमारा धर्म सनातन है, तो सनातन कैसे डूबेगा? सनातन तो डूब ही नहीं सकता, उसका डूबने का कोई रोल ही नहीं है। डूबेगा कौन? सनातन पे चलने वाला। जैसे कि एक नाव जिसका नाम सनातन है, जब नाव डूबेगी तो धर्म नहीं डूबेगा, उस पर सवार लोग डूबेंगे। ये आज की वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोगों के लिए आज मैंने अपना दूसरा ज्ञान देना शुरू किया है जो लोगों को पसंद नहीं है। ध्यान रहे, आप एक लंबे सफ़र पे जा रहे हैं, 4 दोस्त हैं, चारों ने मांस भक्षण किया है नहीं किया है मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी है, शराब पी है नहीं पी है कोई बात नहीं, वो नॉर्मली जा रहे हैं। अब एक आपके यात्री को, आपके सब यात्री को सुसु आती है। वो जो गाड़ी चला रहा है उसको कहता है यार सुसु आ रही बहुत कस के, कहीं गाड़ी रोके यार, सुसु होना, फ्रेश होना है। वो रोकता है, वो नीचे उतरता है, पैंट की जिप खोलता है, उसी टाइम वो देखता है कि अरे यार ये तो पीपल का पेड़ है। यकीन मानो आप, उसकी सुसु वापस चढ़ जाती है और वो वापस आके गाड़ी में बैठ जाता है। गधा है क्या? अरे यार पीपल का पेड़ था, थोड़ा आगे चल। थोड़ा आगे जाते हैं, वहाँ कोई एक आला, मतलब एक 4 ईंटें रख के कुछ बनाया हुआ है, या कहीं वो गोल पत्थर के ऊपर सिंदूर लपेट के रखा हुआ है। अब मालूम नहीं वो क्या पाखंड है, वो हमें भी नहीं मालूम, हमें जानना भी नहीं है, लेकिन यकीन मानो वो सब वहाँ भी सुसु नहीं करेगा। अरे यार फिर तुमने ऐसी जगह गाड़ी रोक दी, देखो यार कोई देवता का स्थान है। आप क्या कहेंगे? धर्म डूब रहा है? कैसे कह सकते हैं आप धर्म डूब रहा है? अगर धर्म डूब रहा है तो उसने पीपल को हाथ क्यों जोड़े? पीपल की पैरों को हाथ क्यों लगाया? उस सिंदूर पेते हुए को, पत्थर को क्यों उन्होंने हाथ जोड़े और माफ़ी मांगी? नहीं, हमारा धर्म नहीं डूब रहा है, हम डूब रहे हैं। नमक के कट्टे मैं अभी 15 दिन पहले भी देख के आया हूँ। आपको तो मालूम ही है, पिछली वीडियो बताया, मैं तो अकेला ही रात भर चलता हूँ, बेवकूफ़ों की तरह पेट्रोल फूकता रहता हूँ और जंगली रास्तों से ही जाता हूँ। हर जगह मुझे किराने की दुकानें भी दिखती हैं, गांव कस्बों में, देहातों में भी। नमक के कट्टे 20-20 कट्टे बाहर दुकान के बाहर ही लगे हुए हैं। आज मालूम है आपको साउथ नमक का रेट 20 रुपये किलो है, 50 किलो कट्टा 1000 रुपये का है। उन्हें कोई नहीं छूता, कोई चोरी होती नहीं उन नमक के कट्टों की। आप पुलिस फाइल उठा के देख लो, पूरे देश की उठा के देख लो, कभी आप ये रिपोर्ट नहीं सुनेंगे किसी पुलिस वाले से कि हमारे थाने में नमक चोरी होने की रिपोर्ट आई। नहीं, सनातन डूब नहीं रहा है, वो जिंदा है।
डूब आप रहे हो। एक कहावत मैं आपको बताता हूँ, कौआ चला हंस की चल, ना कौआ रहा ना हंस। ये कहावत बनी क्यों थी? कौए को एक हंस का पंख मिल गया, उसने वो अपने पीछे उछेल दिया, तो कौआ ने उस पर लात मार दी। हे, तेरे पीछे तो सफ़ेद पंख है, तो कौआ नहीं हो सकता, चल दफा हो जा। फिर वो हंस के पास, हंस के काफिले में गया, तो वहाँ भी वही हुआ उसके साथ। हंसों ने कह दिया कि पंख ही तो तेरा पीछे सफ़ेद है, वैसे तो तू पूरा काला है, तू हंस नहीं हो सकता। इसलिए कहावत बनी, कौआ चला हंस की चाल, ना कौआ रहा ना हंस। सच्चाई यही है, हम अंग्रेजी बन रहे हैं, हम सनातनी बन रहे हैं, हम कर्वी हो रहे हैं जो संस्कारों के आगे होना चाहिए, हम कर्वी हो रहे हैं। अरे सच बताऊं तो ना तो आप सनातनी काम कर रहे हो, ना तो अंग्रेजों के काम कर रहे हो, आप कुछ रहे ही नहीं हो। सोच आपकी पैसे की तरफ जा चुकी है। और हमारे पंडित ही बताते हैं, अभी दीपावली आएगी, पूजा किसी करेंगे आप? गणेश जी की और लक्ष्मी जी की। मैं एक काम करता हूँ, गणेश जी की पूजा तो इसलिए करेंगे क्योंकि वो विधन ना पड़े पूजन में। पूजन तो हो ही नहीं रहा वैसे तो, बस विधन ना पड़े इसलिए गणेश जी को रख लिया है। और विधन पढ़ना खाएगा, और कौन सा पूजन होना, कौन सा हवन हो रहा है वहाँ, कौन सा कोई यज्ञ हो रहा है। और फिर आप एक ऐसी फोटो लगाते हैं जिसे पैसे की देवी माना जाता है, और उसे कहते हैं बस माता मेरे ऊपर कृपा कर देना, अपने पति का घर छोड़ के इस साल मेरे ऊपर ही रहना, मेरे ही घर में। हाँ, वो आपकी बात को मान लेती है, अपने पति को छोड़ के आपके घर में आ जाती है लक्ष्मी। करोड़ों अरबों बसते हैं, बरसते हैं आपके पास, लेकिन आपने बुलाया किसको है? पति छोड़ के लक्ष्मी को ना। तो कौन से रूप में आई वो तो उल्टा रूप में आई। और फिर आप ये सोचो कि उस पैसे से आप कुछ अच्छा कर लोगे। कैसे कर लोगे भाई? उल्टा आई है आपके घर में, तो वो तो पैसा तो अपने साथ लाई है, लेकिन उस पैसे का होगा क्या? ज़्यादा ज्ञान मेरे पास नहीं है, आप लोगों के पास पहले से ही है। बहुत अच्छे से सोच लेना उस पैसे का क्या होने वाला है। अब दूसरी बात बताते हैं, यही पूजन, गणेश जी का पूजन करने के बाद हम विष्णु जी का पूजन क्यों नहीं करते? क्योंकि पंडितों ने मना किया है। बिल्कुल किया है। बहुत से अनर्थ पंडित, अनर्थ कहते हैं सिर पे कपड़ा ढक लो। आपको बता दूं, सनातन धर्म में किसी पूजन पाठन के अंदर कभी सिर नहीं ढका जाता। ये हमारे दूसरे धर्मों की लिस्ट में होता है। कभी आपने हनुमान जी के सिर पर कपड़ा देखा है? और वो तो ऑलरेडी बानर थे, बंदर थे, तो वो काहे का कपड़ा ढूंढेंगे? क्या किसी राजा महाराजा दशरथ राम के सिर पे आपने कपड़ा देखा है? क्या कभी इतने बड़े बड़े यज्ञ हुए तो कपड़ा रखा गया था? आप ही जवाब दे दो। नंग फटंग हमारे शंभू भोलेनाथ, क्या उनके कवर, उनके पूरे शरीर के ऊपर
एक चमड़ा लिपटा है हिरन का और पूरा बदन नंगा है, तो क्या कोई किसी पूजन स्थान के ऊपर जाने से पहले वो अपने सिर पे कपड़ा रखेंगे? और आपको एक बात और बता दूं, बहुत लोगों ने आपको भ्रांतियां दी होंगी कि भोलेनाथ ने हिरन की छाल बांधी हुई है। उम्र की छाल कोई भोलेनाथ ने शिकार करने नहीं बांधी थी। खुद मृग ने अपने प्राण त्याग के कहा था कि प्रभु मेरी छाल को आप नीचे रखना। ये बहुत लंबी कहानी है और आज तो मैं अध्यात्म का सिर्फ शुरुआत कर रहा हूँ, आगे बताऊंगा इन सब बातों को भी। आज आपकी औरतें, आपकी बिटिया, आपकी बहनें मंदिर में जाती हैं, एक लोटा पानी का भरते हैं, ये शनि के ऊपर, ये भोलेनाथ के ऊपर, ये फला, वो सब पे वो 1-1 रुपया रख दिया। रईस हो तो 11-11 रख दिए, और रईस हो तो 101 रख दिए। पंडित नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहा भाई? वो हनुमान की मूर्ति के जाते हैं आगे ले तिलक, और ये भरा लड़की ने, औरत ने। उसका ब्रह्मचर्य तो आप तभी तोड़ खत्म कर रहे हो। कहाँ का बजरंगी? वो कहाँ बैठा है वहाँ तुम्हें, तुम्हारी बिटिया के और तुम्हारी घरवाली के मांग में सिंदूर लगवाने के लिए? मजाक समझ रखा है तुम लोगों ने सनातन धन को। सब कुछ है इसी देश के अंदर, भूत भी है इसी देश में, मंत्रों का जाप भी है और उन मंत्रों की ताकत भी है, और तुम्हें मिटाया जा रहा है। और वो सिर्फ इसलिए मिटाया जा रहा है क्योंकि उन मंत्रों को, उनकी तपस्याओं को कोई जानता नहीं है, क्योंकि सबको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। ऐसा नहीं है, हमारे धर्म में आज भी बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, आज भी हैं। हैरान हो जाओगे सुन के, मैं मिल चुका हूँ, लेकिन वो दुनिया में आते नहीं हैं। तुम जैसे को बीच में आने की जरूरत क्या उन्हें? वो आज भी कंदराओं में, जंगलों में जहाँ तुम पहुँच नहीं सकते, वहाँ रह रहे हैं। खाने के लिए उनके पास सिर्फ हिरन की, बकरी की लड़ी है, उसको खाते हैं, पानी पी लेते हैं। बाकी उनका तब जो चाहे सो करवा दे। गुस्से में मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन वीडियो ऑलरेडी 18 मिनट से ऊपर जा चुकी है। आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगा। अगला अध्यात्म आपको अगली बार बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी नहीं कहते, अगली वीडियो भी नहीं कहते, हिंदी में कहते हैं दूसरी वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट शब्द अंग्रेजी हो गया, अगली मतलब उर्दू हो गई, और ये तीसरी थी जिसमें मैंने कहा दूसरी वीडियो में। बाकी ज्ञानी आपसे बड़ा कोई है ही नहीं। मैं क्या ज्ञान दूंगा आपको? अपने ज्ञान परोसो, अच्छा है। मेरी बातों पे आज रात को जब खाना पीना खा लो, बिस्तर पे सोने की तैयारी कर लो, तो 15 मिनट मनन करना। ये दुनिया में भगवान भी है, शैतान भी है, और विवरण फिर कभी अगली दूसरी वीडियो में। आपके लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्योंकि शायद आप सहन नहीं कर पाओगे मुझे।